भक्ति की अग्नि परीक्षा। शिव को छोड़ो, बैकुंठ चुनो। जब सप्त ऋषियों ने माँ पार्वती को दिया सबसे बड़ा प्रलोभन। भक्ति की अग्नि परीक्षा के पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि कैसे सप्त ऋषियों ने महादेव के स्वरूप की घोर निंदा की। उन्होंने शिव जी को कुलहीन, भिखारी और माँ पार्वती को डराने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब ऋषियों ने अपनी रणनीति बदल दी। ऋषियों ने अब सबसे बड़ा पासा फेंका है। अब वह डरा कर नहीं बल्कि लुभा कर माँ पार्वती की परीक्षा लेंगे। आज वह महादेव की तुलना भगवान विष्णु से करेंगे और माता पार्वती को एक ऐसी सुखद दुनिया का लालच देंगे जिसके आगे ब्रह्मांड का हर ऐश्वर्य फीका पड़ जाए। दर्शन करिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि अजहूँ मानहूँ कहा हमारा, हम तुम कहूँ वरुणीक विचारा। यानी ऋषियों का प्रलोभन। ऋषियों ने बड़े ही प्रेम से माँ पार्वती को समझाया कि अब भी हमारा कहा मान लो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। आगे कहते हैं, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। यानी बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील हैं, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। ऋषियों ने भगवान विष्णु श्रीपति का वर्णन करते हुए कहा कि दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। यानी वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की रास, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। लेकिन जैसे ही ऋषियों ने यह प्रस्ताव रखा, माँ पार्वती विचलित नहीं हुई। दर्शन करिए कि असबर तुम ही मिलाऊ भुआनी, सुनत भी हंसी कहा बचन भवानी। यानी ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही माँ पार्वती हंसकर बोली। अब देखिए, यहाँ ऋषियों की परीक्षा अपने शिखर पर है। उन्होंने महादेव को बुरा कहा और विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ बताया। पर क्या माँ पार्वती जी के लिए शिव और विष्णु अलग अलग हैं? क्या वह वैकुंठ के सुख के लिए अपनी तपस्या और गुरु के वचन को छोड़ देंगी? अब माँ पार्वती का वो सिंहनाद शुरू होगा जिसे सुनकर सप्तऋषि भी निरुत्तर हो जाएंगे। अगले सत्र में दर्शन करेंगे माँ पार्वती का वो जवाब जो सिखाता है कि प्रेम और ऐश्वर्य में से किसे चुनना चाहिए। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।